here it's the next very important session we are doing, that is section 17 of registration act 1908. मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेक्शन 17 खुद में ही बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसको स्किप नहीं करना है. आई ट्राई टू मेक इट मोर इजी फॉर यू. आपको पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है. मैं कोशिश करूंगी कि आपको हर वर्ड का मीनिंग बहुत अच्छे से समझाऊं और आपको अभी साथ के साथ ही सारी दिमाग के माइंड में अच्छे से बैठ जाए और लर्न भी हो जाए. ठीक है, तो आइए लेट्स स्टार्ट सेक्शन 17. देखिए, सेक्शन 17 बात करता है अबाउट द डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी. रजिस्ट्रेशन एक्ट हम कर रहे हैं और हमें पता है कि रजिस्ट्रेशन करवाना डॉक्यूमेंट्स का कितना जरूरी है. एंड हेयर वी विल सी कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको तो हमें कंपल्सरी रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा. विदाउट दैट दोज डॉक्यूमेंट्स हैव नो वैल्यू. ऑलराइट, तो अब आपने देखा हो बच्चे, हमारा मेन पर्पस क्या रहा है सेक्शन 17 का, दैट रजिस्ट्रेशन का क्या मेन पर्पस है, इज टू सिक्योर दैट जो भी पर्सन प्रॉपर्टी के कागजों में डील कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में अपना पैसा लगा रहे हैं, एंड वेयर सच डीलिंग जो कि रजिस्ट्रेशन को कंपल्सरी मानती है कि रजिस्ट्रेशन होना ही होना है, देन देयर इज अ कॉन्फिडेंस अपॉन द स्टेटमेंट्स. उनका कॉन्फिडेंस आ जाता है एज अ फुल एंड कंप्लीट अकाउंट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन कि अगर ये रजिस्टर्ड है चीज तो ये कंप्लीटली ट्रू है और इसका जो टाइटल है वो भी अफेक्टेड किसी भी चीज से नहीं है. दे हैव द नोटिस ऑफ एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड. एंड इफ अ ट्रांजैक्शन जो है वो वैलिडली इफेक्टेड होगी, लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू नहीं है तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. हमारे रजिस्ट्रेशन में क्यों क्या बोला गया है कि रजिस्ट्रेशन का के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स की ही नीड पड़ती है, राइट. दिस एक्ट रेफर्स टू द डॉक्यूमेंट्स and this present section establishes the necessity for the registration with regard to certain classes of documents. हम देखेंगे कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही जरूरी है अगर हमें किसी मिसयूज या फ्रॉड से बचना है तो, और अपनी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कॉन्फिडेंशियल रखना है, ट्रू रखना है तो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द वेरी फर्स्ट थिंग क्या कहता है हमारा सेक्शन 17, दिस एक्ट केम इनटू फोर्स, जो भी हमने पढ़ा है सब कुछ, एंड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर हेयर दैट शैल बी रजिस्टर्ड. फर्स्ट इज सेक्शन 17 का बच्चे याद रखिएगा, मैं साथ में लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे. सब सेक्शन 1 का क्लोज ए क्लोजेज है. देयर आर इन टोटल 5 क्लोजेज जो हमें बताते हैं कि 5 क्लोजेज में हमें पता लगेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंपल्सरी रजिस्टर करवाने हैं. ABCD आई हैव रिटन फॉर यू. So clause A tells about instruments of gift of immovable property. Okay, गिफ्ट से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स होंगे वो हमें रजिस्टर करवाने पड़ते हैं. आपको गिफ्ट की नॉलेज कंप्लीटली है. हमने गिफ्ट अभी लास्ट सेक्शन किसमें किया था याद करवाती हूँ, रिलेट 122 ऑफ TPA ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हमने सेक्शन 122 किया था, जिसमें हमने कंप्लीटली अच्छे से पढ़ा था कि गिफ्ट क्या होता है. गिफ्ट बच्चे इट्स अ ट्रांसफर ऑफ सर्टेन मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है जो कि वॉलेंटरली किया जाता है ना. मींस आप विदाउट एनी कंसिडरेशन करते हो, अपनी विश से करते हो बाय वन पर्सन जो कि डोनर कहलाया जाता है, और जो अदर पर्सन को जो गिफ्ट दिया जाता है वो होता है डोनी, और वो उसके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है. सच एक्सेप्टेंस जो होनी चाहिए मस्ट बी वाइल ही इज कैपेबल ऑफ गिविंग, वो इस कंडीशन में हो तो वो गिफ्ट होता है. हमने पढ़ा था सेक्शन 122 में. सो दिस, और आपने नेक्स्ट सेक्शन याद हो 123 क्या कह रहा था, दैट इट मेक्स इट कंपल्सरी दैट डॉक्यूमेंट दैट इज रिलेटेड टू गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वो क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, राइट. सो हेयर ऑल्सो सेक्शन 17 यही कहता है कि अगर कोई ऐसा गिफ्ट है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, ओके, मूवेबल का तो आप जस्ट हैंड ओवर कीजिए, दैट्स इनफ, बट अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, द ट्रांसफर मस्ट बी इफेक्टेड बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए. ओके, अगर मूवेबल है तो उसकी जस्ट मेरे डिलीवरी कर दो, दैट्स इनफ, बट इमूवेबल का है तो रजिस्टर्ड हमें करवाना पड़ेगा. आपको एक मैं रेयर केस देती हूँ, बहुत ही, दैट वाज नंद किशोर वर्सेस सूरज प्रसाद. याद रखिएगा, AIR 1898 का है, नंद किशोर वर्सेस सूरज प्रसाद. इसमें क्या बोला गया था, सेक्शन 123 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्रोवाइड
that for the purpose of making gift of immovable property it must be a registered document. ऑल राइट, अब बच्चे ये आपको हिंदू गिफ्ट के साथ साथ मुस्लिम गिफ्ट का भी थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन एक्ट कर रहे हैं, तो आपको साइड बाय साइड अंडर मुस्लिम लॉ जो भी गिफ्ट्स होते हैं उनको भी ध्यान में रखना है। देखिए, मुस्लिम लॉ के अंडर जो गिफ्ट होता है दैट इज अ मेयर डेक्लेरेशन, एक डेक्लेरेशन होती है दैट इज डन बाय अ डोनर। दूसरी चीज क्या होती है, दैट गिफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय डोनी, एंड थर्ड थिंग इज डिलीवरी होनी चाहिए बाय डोनी, ओके, टू द डोनी, सॉरी। तो ये तीन बातें होती हैं उनके जस्ट गिफ्ट में, तो वहां पर मेयर जस्ट आपको एक रजिस्टर करवाना इज नॉट कंपल्सरी। मुस्लिम लॉ के अंडर गिफ्ट को अगर आप रजिस्टर करवाना चाहते हो दैट इज नॉट अ कंपल्शन, करवा भी सकते हो नहीं भी, बट उसमें एक हिबा बिल इवाज है। हिबा बिल एवाज एक तरीके का गिफ्ट है जिसमें कि आप कंसिडरेशन लेते हो, इन रिटर्न आप कुछ लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को बुक दे रहे हो, तो जब आप बुक देते हो तो आप उससे कुछ पैसे ले लेते हो, तो वो एक तरीके से तो सेल काइंड ऑफ ही होगी ना, हिबा बिल इवाज। नाम उसको गिफ्ट का दिया गया है, बट वो हिबा बिल इवाज जो होता है, अगर हम उसको अपनी हिंदू लॉ से कंपेयर करें दैट इज अ काइंड ऑफ सेल, एंड अगर वो सेल है तो वो रजिस्टर्ड होनी जरूरी है। सो मुस्लिम लॉ के अंडर अगर हिबा बिल इवज होगा तो दैट मस्ट बी रजिस्टर्ड, अदरवाइज नॉर्मल गिफ्ट्स को आप अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से भी ट्रांसफर कर सकते हो। समझ में आया बच्चे? अब आ जाइए क्लोज बी पे, सेक्शन 17 का ए, ये समझ में आ गया, गिफ्ट जो डॉक्यूमेंट होगा उसको रजिस्टर करवाना है। देन द नेक्स्ट थिंग इज कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स, अब कौन से डॉक्यूमेंट्स, द डॉक्यूमेंट्स विच परपर्ट टू ऑपरेट या टू क्रिएट, डॉक्यूमेंट्स टू ऑपरेट, ये याद रखना। ऑपरेट का मतलब, ऑपरेट का मतलब होता है कि इमीडिएट इंटेंशन होनी चाहिए, मीन्स तुरंत उनका कुछ इफेक्ट होना चाहिए, राइट वो कुछ अभी मतलब समथिंग उनके तुरंत ही एग्जिस्टेंट में आना चाहिए। सो ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो एकदम से कुछ ऑपरेट करवाते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर वो ऐसे राइट्स या कुछ ऐसी चीजों को ऑपरेट करवाते हैं, जैसे कि कुछ क्रिएट कर देना, एकदम से कुछ डिक्लेरेशन दे देना, या कुछ असाइनमेंट हो जाना, कोई राइट्स एक्सटिंग्विश हो रहे हैं, प्रेजेंट भी हो सकते हैं और फ्यूचर भी हो सकते हैं। सो ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स जिनमें कि आपका इंटरेस्ट वेस्टेड हो या कंटिंजेंट हो, बट वो कुछ चीज को ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेट मीन्स तुरंत एक्शन में ला रहे हैं, देन दैट डॉक्यूमेंट अगर वो मोर देन 100 रुपीज की उसकी वैल्यू है तो उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, ये समझ में आया? सो हमारा क्लोज सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 का क्लोज बी कहता है एनी ट्रांसफर्स, डेक्लरेशंस और रिलीजेस दैट आर ऑपरेटेड, मींस इमीडिएट होते हैं, तो आपको वो रजिस्टर करवाने पड़ेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, जैसे कि रिलेटेड टू पार्टीशन। ओके, पार्टीशन से रिलेटेड हमारा क्या होता है कि अगर आप पार्टीशन कर रहे हैं और जस्ट मेयर ये बोल देते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऐसे डिवाइड हो जाएगी, तो उसको कोई वो नहीं है रजिस्टर करवाना। बट अगर आप पार्टीशन में ये कहते हो दैट पर्टिकुलर दिस 1/3 पार्ट विल गो टू मिस्टर ए एंड दिस हाउस दिस प्रॉपर्टी विल गो टू मिस्टर बी, दिस होल एंड दिस मोन्यूमेंट या समथिंग आइडल है ये पर्टिकुलर सी को दिया जाएगा, तो यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, एकदम से तुरंत आपने डिक्लेयर कर दिए, उस डॉक्यूमेंट को आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है ये समझिए। जैसे पार्टीशन, ऐसी फैमिली अरेंजमेंट्स अगर आप ओरली, ये देखिए ओरली भी हो जाती हैं फैमिली के अंदर की चीजें, तो अगर ओरली है नो नीड टू रजिस्टर, बट अगर आप उसको कुछ डिक्लेयर कर रहे हो किसी पर्सन को फैमिली अरेंजमेंट में, या उनको कोई राइट्स दे रहे हो, या उनके कोई भी चीजों को असाइन कर रहे हो तुरंत की तुरंत, कि दिस बिजनेस जो होगा इस बिजनेस के डायरेक्टर पर्टिकुलर पर्सन हो जाएंगे, है ना, फैमिली बिजनेस है, और अगर उस बिजनेस में आप किसी पर्सन को दूसरे पर्सन को दे रहे हो, वो उनको डायरेक्टर बना रहे हो, तो ये जो डॉक्यूमेंट होगा ये रजिस्टर करवाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बच्चे? फैमिली अरेंजमेंट से रिलेटेड हो गई, कोई कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ठीक है, वो भी आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। सो कॉम्प्रोमाइज में अगर आप कुछ डिक्लेयर कर रहे हो तो वो रजिस्ट्रेशन मांगते हैं। पावर ऑफ अटर्नी, और इफ देयर इज एनी मेंटेनेंस, राइट टू मेंटेनेंस है, तो उसको भी अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है वो सब क्या होंगे, रजिस्टर्ड होंगे। ओके, देन कमिंग टू द क्लोज सी। क्लोज सी क्या बात करता है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स, मैंने डॉक्यूमेंट्स के नीचे लगा दिया, विच एक्नॉलेज, ठीक है,
किसी चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्नॉलेज का मतलब अगर आप सिंपल लिखें बच्चे, एक्सेप्ट, ठीक है। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि किसी चीज की एक्सेप्टेंस दिखाते हैं। एक्सेप्टेंस किस चीज की? एनी रिसिप्ट ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड, मींस कि हाँ ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है, ये रिसिप्ट है, ये जिसके बदले में आपको कुछ कंसीडरेशन मिला हो, आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो। ऑलराइट, तो वहां पर भी आप क्या करते हो, उसको एक्नॉलेज करते हो। और एक्नॉलेज किससे रिलेटेड होनी चाहिए? रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ एनी कंसीडरेशन और एनी डेक्लेरेशन, असाइनमेंट, लिमिटेशन, वही सब बातें, तो वो भी क्या होंगी? हमारी रजिस्टर्ड होंगी। ठीक है बच्चे, वैल्यू ₹100 या 100 अपवर्ड्स होनी चाहिए। देन द क्लोज डी क्या कहता है? दैट लीजेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, और लीजेस भी यहाँ पर 3 काइंड्स की बताई गई हैं कि वो लीजेस आपको रजिस्टर करवानी पड़ेंगी। कौन कौन सी वो लीज होनी चाहिए? दैट लीज रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन ओनली इफ इट इज फ्रॉम ईयर टू ईयर है, और टर्म जो उनकी है वो 1 ईयर से एक्सीड हो रही है, या फिर दे रिजर्व्स ईयरली रेंट है। मींस बात यहाँ पर सारी ईयर की चल रही है, मंथ्स की बात नहीं है। तो ये 3 काइंड्स की लीजेस भी रजिस्टर्ड होंगी। राइट बच्चे, ध्यान में रखनी है कौन सी? विच रिजर्व्स ईयरली रेंट, विच आर फ्रॉम ईयर टू ईयर, या विच आर टर्म्स जिन क्रॉस कर रही हैं 1 ईयर से ज्यादा। सो दैट लीजेस जो होंगी वो भी क्या होंगी? आपकी रजिस्टर्ड होंगी। देन कमिंग टू द लास्ट क्लोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मींस ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि कुछ ट्रांसफर करते हैं या फिर असाइन करते हैं, क्या? एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ओके, कोर्ट की कोई डिक्री आई है या ऑर्डर आया है, और उन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कुछ राइट्स या आपके कोई कुछ भी आप डिक्री के थ्रू अपने राइट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, या ऐसी डिक्री जो कि अभी ऑपरेट होने वाली है जो मैंने यहाँ बताई, या फिर कोई चीज एक्नॉलेज कर रही है, और वो प्रॉपर्टी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपीज से ज्यादा है, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आपके क्या होंगे? रजिस्टर्ड होंगे। ठीक है बच्चे, सो दिस क्लोज प्रोवाइड्स दैट ट्रांसफर ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कोई ऐसा अवार्ड आया है और व्हेन सच डिक्री और अवार्ड जो है वो ऑपरेट होने वाली है और उसकी वैल्यू 100 रुपीज से ज्यादा है, तो वो भी आपका क्या होगा? रजिस्टर्ड होगा। हमारा एक फेमस केस रहा है श्री ठाकुर जी वर्सेस द्वारिका राम, AIR 1935। तो उसमें बोला गया था कि एनी इंस्ट्रूमेंट असाइनिंग अ डिक्री फॉर मनी नीड, अगर मनी नीड से रिलेटेड है तो वो आपका रजिस्टर्ड नहीं होता है। ऑलराइट बच्चे, समझ में आई चीजें? अब जो हमने ये क्लोजेस किए हैं, इन क्लोजेस की एक एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है? देखिए, कुछ एक्सेप्शन तो जरूरी होती है। जो हमने यहाँ पर ये क्लोज बी और सी किए हैं जिसमें हमने डॉक्यूमेंट्स करे जो कि ऑपरेट करें या कुछ एक्नॉलेज करवाए, इनकी एक्सेप्शन है। मींस ये रजिस्टर करवाने हैं, ये जो मैं लिस्ट बताऊंगी, ये नीड नॉट बी रजिस्टर्ड, आप इनको रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। okay, means these are although related to clause B and C but these are not रजिस्ट्रेबल, या इनको रजिस्टर करवाने की नीड नहीं होती है। तो वो हमारे कौन से एक्सेप्शंस हैं? सो फर्स्ट एक्सेप्शन ऑफ क्लोज बी एंड सी इज दैट इफ इट इज अ कॉम्पोजिशन डीड। कुछ बहुत सारी चीजें दी गई हैं, जो मेन मेन है वो मैं आपको बता देती हूँ। कॉम्पोजिशन डीड को अगर आप सिंपल टर्म्स में बोलो तो इट्स काइंड ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज डीड। मीन्स इसमें क्या बोला गया है कि सपोज एग्जाम्पल देती हूँ, ए क्रेडिटर है, बी डेटर है। ए ने बी को पैसे दे रखे हैं 10,000, और जब देने का टाइम आया है तो ए एक डीड के थ्रू बोलते हैं, या इसको आप कॉम्पोजिशन डीड ही नाम बोलेंगे, कि मैंने जो तुमसे 10,000 दे रखे, तुम बेशक मेरे 8,000 दे दो, बट दे दो कुछ तो। मीन्स आई एम सेटिस्फाइड इन लेस अमाउंट ऑल्सो, बट प्लीज पे माई मनी। तो यहाँ पर क्या है कि वो लेस अमाउंट में भी सेटिस्फाई होने के लिए तैयार है थ्रू अ डीड। सो इस डीड को रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज डीड। ओके, तो समझ में आया कॉम्प्रोमाइज डीड या कॉम्पोजिशन डीड क्या होती है, रजिस्टर नहीं होती है। देन शेयर्स की बात की गई है, शेयर्स, और शेयर्स में क्या बोला गया है कि इनको भी एग्जाम किया गया है कि अगर आपने कोई इंस्ट्रूमेंट है दैट इज रिलेटिंग टू शेयर इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, और उसमें आप अपने शेयर्स को कुछ पार्ट या उनका पूरा पार्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, उनको ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये भी क्या होते हैं? रजिस्टर नहीं होते। देन कमिंग टू द थर्ड क्लोज, थर्ड एक्सेप्शन क्या है?
डॉक्यूमेंट्स विच मेयरली क्रिएट अ राइट टू ऑब्टेन अनदर डॉक्यूमेंट। ठीक है, आप एक डॉक्यूमेंट के थ्रू दूसरे डॉक्यूमेंट को गेन कर रहे हो, ये भी रजिस्टर नहीं होंगे। तो ऐसे आपके बहुत सारी चीजें दी गई हैं, डिक्रीज एंड अवार्ड्स, एंडोर्समेंट, ओके, डिक्री एंड अवार्ड ऑफ कोर्ट जो दिए गई हैं वो भी आप क्या करते हो, उनको भी रजिस्टर नहीं करवाते, क्योंकि दैट इज गिवन बाय अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, राइट। तो कोलेट्रल सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कुछ है तो ये सब आपको बहुत सारी लिस्ट दी गई है, दैट लिस्ट इज जस्ट रीडिंग, आप उनको रीडिंग दीजिए, ये आपका होमवर्क रहेगा। अदरवाइज आपका सेक्शन 17 ये सब बात कहता है। सो क्लोज 1 हमने कर लिया है, आपको अच्छे से समझ में आया, इसकी एक्सेप्शन ये थी। अब आ जाते हैं क्लोज 3 पे। क्लोज 3 क्या बात करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, स्किप नहीं करना है, अच्छे से समझना है कि मैं क्या कह रही हूँ और क्या कहना चाह रही हूँ। ये 1 हमने देख लिया कि क्या हमें रजिस्टर करवाना है। देन कमिंग टू द क्लोज 3, क्लोज 3 ऑफ दिस सेक्शन 17 सेज दैट इफ अथॉरिटीज टू अडॉप्ट अ सन, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है या आप कोई ऐसे डीड है जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, किसी सन को अडॉप्ट कर रहे हो, मतलब कि बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हो, रिटन अथॉरिटी टू अडॉप्ट अ सन नॉट कन्फर्ड बाय विल, विल के थ्रू नहीं है वो, ओके, वॉज मेड कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल फॉर द फर्स्ट टाइम। आप पहले वो रजिस्टर्ड होती थी बट नाउ इट इज अनरजिस्टर्ड। ठीक है, विल कंटेनिंग एन अथॉरिटी, अगर विल के थ्रू आप कर रहे हो एडॉप्शन तो ये क्या होती है, नॉट रजिस्टर्ड। बट अगर आप विदाउट विल कर रहे हो तो वो क्या होगी, रजिस्ट्रेशन से। दोनों चीजों में समझ में आया, विदाउट रजिस्टर्ड, विद विल, नॉट रजिस्टर्ड, राइट। सो विद दिस सेक्शन 17 इज ओवर। मैंने आपको एक एक वर्ड बहुत अच्छे से समझाया है कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जो हमें रजिस्टर्ड करवाने पड़ेंगे, राइट। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन 18, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, और उसमें हम पढ़ेंगे कि विच आर दोज डॉक्यूमेंट्स जिनका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, आप करवा भी सकते हो, आप नहीं भी करवा सकते। तो कुछ तो हमने यहाँ पर ये एक्सेप्शंस कर ही ली है, एंड नेक्स्ट वी विल सी इन सेक्शन 18. Till then, keep reading, keep watching, stay tuned. Thank you.